इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल में सिर्फ x में कैसे सॉल्व हुआ करती थी। इस बार हम करेंगे कि x और y यानी कि टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। तो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालते हैं और वहाँ से आंसर निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी होता है और फास्ट होता है, उसे हम आराम से कर लेते हैं। दोनों समझने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो पूछता है तो वो मेथड लिख कर देता है कई बार कि आपको इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है और इसे एलिमिनेशन से करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले तो हम इसे मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे हम। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से क्या कीजिए, एक वेरिएबल को अकेला छोड़िए और दूसरे को उधर ले जाइए। तो x ऐसे ही रह गया, y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस वाई, ये निकल गई x की वैल्यू। ठीक है, इसे मान लीजिए आप थर्ड। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम थर्ड मानते हैं। नाउ पुट थर्ड इन सेकेंड। हमने क्या किया, फर्स्ट से तो वैल्यू निकाली थी। अब देखिए, जिससे वैल्यू निकालते हैं अगर वापस उसी में डाल देंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, तो हम उसमें नहीं डालेंगे, हम दूसरे में डालेंगे। तो दूसरी वाली क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक्स की क्या वैल्यू निकाली हमने, 14 माइनस वाई। तो यहाँ आ जाएगा 14 माइनस वाई और एक ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 14 एज इट इज़ रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन आएगा माइनस का, इक्वल टू 4। अब माइनस 2y अकेला रह गया, 14 को उधर भेज दीजिए तो ये हो गया 4 माइनस 14। माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10। अब देखो y एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड, माइनस 10 अपॉन माइनस 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, y तो सॉल्व हो गया। अब x निकालेंगे, x कौन सी इक्वेशन से निकलेगा, जिससे वैल्यू निकाली थी, थर्ड से। तो y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या बन जाएगा ये, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x आ गया हमारे पास 9। आंसर आया समझ में? ऐसे करना है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। इक्वेशन को ट्विस्ट कर देगा और अजीब सी करके पूछेगा तो ज़्यादा मार्क्स का होगा, सिंपल इक्वेशन होगी तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है। सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड माना, फर्स्ट में से आंसर निकाल लिया, उसके बाद हमने उसे दूसरी में रखा। ये ध्यान रखेंगे, जिससे निकाला है उसी में नहीं रखेंगे। तो हमने उसमें रख दिया, वहाँ से हमने वैल्यू निकाली, सॉल्व हो गया। सॉल्व करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरा वेरिएबल निकल गया। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आया? अब आता है हमारे पास, देखिए अब सब्स्टिट्यूशन से इस वाली को आप सॉल्व करके देखिएगा, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन खुद से करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। हार्ड एंड फास्ट होता है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, एकदम से हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ नंबर। तो x को चेक कर लो, x के साथ इसमें 1 है,
x के साथ इसमें 2 है तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y पूरी से होगी है इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10। ठीक है। अब दूसरी वाली है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ऐसे लिखी लाइन की। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों सेम हैं तो मतलब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया। जब एक का साइन चेंज होगा मतलब सबके साइन चेंज होंगे। इसका साइन चेंज हुआ ये प्लस, इसका साइन चेंज हुआ ये माइनस। जैसे अलजेब्रा के डिवाइड में करते हैं, साइन चेंज होने के बाद नीचे वाला साइन जो है वो यूज़ होता है, ऐसे ही हम इसमें करते हैं। 2x में से 2x चला गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है, प्लस 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 होता है, 2 और 3 5y हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, 10 माइनस 4 6 हो गया। तो y कितना आ गया यहाँ से 6/5। देखो कितना इजीली निकल गया। अब क्या करो, इसे किसी और में डाल दो, इसे लिख दो इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में डाल दो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x तो निकाला नहीं, y निकाला है, इक्वल टू 5। उधर ले जाओ इसे, 5 माइनस 6/5। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, LCM लिया तो 5 बन गया। 1 5 ज़ा 5, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 एज इट इज़ तो 6 भी एज इट इज़। तो x कितना आ गया 19/5। x भी निकल गया और y भी निकल गया। ये था एलिमिनेशन। ये साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, सेम कर लीजिए, या तो 3 वाला सेम कर लीजिए या फिर 5 वाला सेम कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 3 को 9 बनाना आसान है तो इसे कर लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। नीचे क्या आ जाएगा, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये क्या है, साइन चेंज हो गया, माइनस, इसका साइन चेंज हो गया प्लस, इसका साइन चेंज हो गया माइनस, कैंसिल आउट हो गया। माइनस प्लस माइनस, 15 माइनस 2 13, तो माइनस 13y, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 7 5। तो y आ गया -5/30। ठीक है। इसे फिर से उसी में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड, वो आपकी मर्ज़ी, किसी में भी रख दो। फर्स्ट में रख देते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 5y। y कितना है, -5/13 इज इक्वल्स टू 4। 3x माइनस 5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू 4। इधर करो सॉल्व, 4 माइनस 25/13, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, LCM लिया 13 आ गया, ये 13 बना, ये भी 13 बना। 52 माइनस 25, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 चला गया, मान लो कितना बचा, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 27 बचा। आपके लिए करा है मैंने इसीलिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। 13 3 से 39, इसकी कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 3 9 से 27, 3 13 से 39, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 9/13। निकल गया आंसर ऐसे। तो y भी आ गया और x भी आ गया। ये होते हैं हमारे दो मेथड्स करने के, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इनको अच्छे से देखेंगे
ताकि हम अपना तीसरा चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वो स्टार्ट कर सकें। उसमें पूरे में यही है, हम उसे अब स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है।